नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आधुनिक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जन्मतिथि है, तो चलिए आज उन्हीं के बारे में बात की जाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवि हैं। शतक के अलावा नई कविता, कल्पना, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं में भी इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। ये दिनमान के संपादक मंडल में भी शामिल थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, लेख, निबंध तथा नाटक की रचना की है। काव्य संकलन में काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कहानी संग्रह में पागल कुत्तों का मसीहा, लघु उपन्यास सोया हुआ जल, नाटक बकरी, अब गरीबी हटाओ, लेख संग्रह चर्चे और चरखे आदि शामिल हैं। इन्हें खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संकलन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 में हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं का मुख्य विषय देश की विसंगतियाँ, सामान्य मनुष्य की स्थिति, युग दर्शन, समाज में व्याप्त अत्याचार के प्रति विद्रोह, सत्य की चोट एवं संपूर्ण मानवीय चेतना है। वे स्वयं कहते हैं, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इनके काव्य में इसी कारण व्यंग की झलक भी मिलती है। इनका काव्य विद्रूपता, विद्रोह, पीड़ा के साथ प्रेम एवं सौंदर्य से भी अपलावित है। इन्होंने नए नए उपमानों, प्रतीकों का प्रयोग कर बोलचाल की भाषा को अर्थ गंभीरता प्रदान की है। इनकी भाषा जीवन यथार्थ की भाषा है। इनकी साहित्य धर्मिता के बारे में डॉक्टर अशोक कुमार झा ने ठीक ही कहा है। काठ की घंटियों से लेकर खूंटियों पर टंगे लोग तक केवल एक काव्य यात्रा नहीं है, यह एक जूझते हुए आदमी की जिज्विसा है। उद्दाम आक्षितिज एक चमकता हुआ शिलालेख है, काले इतिहास के खिलाफ एक मूर्त सर्जना है। अपनी धरती को बंजर होने से बचाता हुआ एक प्रामाणिक दस्तावेज है। तमाम बेमतलब जिंदगियों को अर्थ की गरिमा देता हुआ। इन सब का होना सर्वेश्वर के होने की गारंटी है। ये तो हुआ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म। अब चलिए इनकी दो कविताओं का भी रसास्वादन कर लिया जाए। पहली कविता है लीक पर वे चले, तो चलिए इसका रसास्वादन किया जाए। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बाँस के झुरमुट, साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बाँस के झुरमुट, कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। शेष जो भी है, शेष जो भी है, वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती सोख अल्हड़ हवा। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे, सूक्ष्म तनिकनाले में नाचता एक अंजुरी जल। सभी बन रहा है जो कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं।
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बर और हारे हैं। सर्वेश्वर जी की इस कविता की पंक्तियाँ बरबस ही मुझे जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियों की याद दिलाती हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इसी तरह इनकी दूसरी कविता है, सूरज को नहीं डूबने दूंगा। चलिए इसका भी रसास्वादन कर लिया जाए। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियाँ मजबूत कर ली हैं, और ढलान पर एड़ियाँ जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा, मैं कंधे अड़ा दूँगा। देखना वह वहीं ठहरा होगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो, तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूँ। तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो, तुम जो कालातीत प्यार हो, तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो, तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो, तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूँ। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। रथ के घोड़े आग उगलते रहें, अब पहिए टस से मस नहीं होंगे। मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। कौन रोकेगा तुम्हें, मैंने धरती बड़ी कर ली है। अन्न की सुनहली बालियों से मैं तुम्हें सजाऊंगा। मैंने सीना खोल लिया है, प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा। मैंने दृष्टि बड़ी कर ली है, हर आँखों में तुम्हें सपनों सा फहराऊंगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रतजगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा, नहीं डूबने दूंगा अब मैं किसी भी सूरज को। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।